आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। अध्याय 5 को धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 41 के संबंध में। धारा 41 है किसान बही के संबंध में। तो साथियों किसान से संबंधित लेखा जोखा रखने वाली पुस्तक को किसान बही कहते हैं। इससे पहले इसे जोत बही के नाम से जाना जाता था। तो साथियों भूमि से संबंधित लेखा जोखा रखने वाली पुस्तक को जोत बही कहते हैं। तो साथियों आज हम इस वीडियो में धारा 41 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। साथियों ये वीडियो हमारा भूमि विधि से संबंधित है। अब देखते हैं अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण यानी चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। साथियों अध्याय 5 को धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 41 के संबंध में। धारा 41 है किसान बही के संबंध में, जिसे पहले जोत बही के नाम से भी जाना जाता था। तो साथियों धारा 41 के उपधारा 1 में प्रावधान है कि हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख यानी खतौनी तैयार की जाए, कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाए। धारा 41 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि हर बार इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख यानी खतौनी, कहीं कहीं से फर्द कहते हैं, इंतखाब कहते हैं, कहीं कहीं खतियाना के नाम से भी जाना जाता है, तैयार की जाए। कलेक्टर यथाशीघ्र यानी जिला अधिकारी डीएम यथाशीघ्र जल्द से जल्द प्रत्येक खातेदार को यानी हर खातेदार को किसान बही देगा। किसान बही यानी कि जोत बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाए। उस किसान बही में ऐसा विवरण होगा जो लागू किया जाए। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा समस्त धृत जोत के संबंध में समेकित जोत बही होगी। जो धारा 41 की उपधारा 2 है उसमें है किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा समस्त धृत जोत के संबंध में समेकित जोत बही होगी। धारा 41 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि किसान बही यानी जोत बही जिले में किसी खातेदार द्वारा यानी कि जिले में जो भी भूमि है जो खातेदार के नाम है, खातेदार के अधिकार में है, समस्त जोतों के संबंध में, उन सभी जोतों के संबंध में, सभी भूमियों के संबंध में समेकित जोत बही होगी यानी एक ही जोत बही होगी। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि संयुक्त जोत की स्थिति में इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सहखातेदारों को दी जाए जो इसके लिए आवेदन करे। धारा 41 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि संयुक्त जोत जहां पे सह खातेदारी है, सह खाता है, वहां उस स्थिति में इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा के उपयोग के लिए पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सहखातेदारों को दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करे। यानी कि एक या उससे अधिक अभिलिखित सह खातेदार जो अभिलेख में जिनका नाम लिखा है वो सह खातेदारों को
दी जाएगी उनमें से जो भी आवेदन करेगा। आप साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 4 में क्या प्रावधान है। खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जैसा विहित किया जाए। धारा 41 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि खातेदार जो खातेदार है किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो विहित किया जाए। कहने का मतलब है कि खातेदार किसान बही के लिए ऐसी मूल्य, किसान बही का एक मूल्य होगा तो उस मूल्य को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा जैसी विहित की जाए, यानी कि जो लागू किया जाए। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 5 में प्रावधान है कि किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेख खतौनी में किए गए संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा। धारा 41 की उपधारा 5 में प्रावधान है कि किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किसान बही है, वह व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना, कोई शुल्क दिए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेख में यानी खतौनी में, फर्द में, इंतखाब में, खतियाना में किए गए संशोधनों, जो भी संशोधन होते हैं, अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा, यानी दर्ज करवाने का हकदार होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है, तो वह इस प्रकार दिए गए ऋण के ब्यौरे को किसान बही में प्रष्ठांकित करेगा। धारा 41 की उपधारा 6 में है जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था यानी अन्य ऋण देने वाली कोई संस्था किसी खातेदार को ऐसे प्रत्यावेदन, ऐसे आवेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित, जो किसान बही में अभिलेखों में लिखित है, जोत का धारक है, तो वह इस प्रकार दिए गए ऋण के ब्यौरे को किसान बही में प्रष्ठांकित करेगा। जो ऋण का ब्यौरा है उसको किसान बही में दर्ज करेगा, प्रष्ठांकित करेगा, यानी यथा स्थान पर उसको अंकित करेगा। तो आप साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 7 में प्रावधान है कि खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसमें या उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण जो पूर्णता अंशता अंशदत्त है नहीं प्राप्त किया है, और ना ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को अन्य रीति से चाहे जो भी हो अंतरित किया है। धारा 41 की उपधारा 7 में प्रावधान है कि खातेदार ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण जो पूर्णता या अंशता अंशदत्त है नहीं प्राप्त किया है, और ना ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को अन्य रीति से चाहे जो भी हो अंतरित किया है। कहने का मतलब है जो किसान बही में प्रविष्टि है जोत के संबंध में खातेदार बैंक में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि जो किसान बही में प्रविष्टियां दर्ज हैं उनमें किसी प्रकार से कोई ऋण पूर्णतया अंशतया नहीं लिया गया है, और ना ही भूमि किसी के पक्ष में अंतरित की गई है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 8 में प्रावधान है कि कोई खातेदार जो किसी शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी या विश्वास के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है,
तो वह किसी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। धारा 41 की उपधारा 8 में प्रावधान है कि कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी विश्वास के अनुसार असत्य है, यानी कि वो जानता है कि यह असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, यानी कि वो ये जानता है कि यह असत्य है और उसको ये विश्वास है कि असत्य है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए 3 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। कहने का मतलब है यदि कोई खातेदार अपनी किसान बही में समाविष्ट प्रविष्टियों को गलत होते हुए सही का शपथ पत्र देता है तो उसको कारावास भी हो सकता है और उसे दंडित भी किया जा सकता है, नहीं उसे जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 41 की उपधारा 9 में प्रावधान है कि ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अंतिम पुनर्भुगतान को किसान बही पर पृष्ठांकित करेगा। धारा 41 की उपधारा 9 में प्रावधान है कि ऐसा बैंक या वित्तीय संस्था ऋण के अंतिम पुनर्भुगतान, जो ऋण का अंतिम पुनर्भुगतान है, को किसान बही पर पृष्ठांकित करेगा, यानी किसान बही पर यथा स्थान पर उसे अंकित करेगा। तो साथियों आज हमने समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 के संबंध में। अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 41 है जो किसान बही या जोत बही के संबंध में है। तो साथियों ये किसान बही जो जोत बही है, राजस्व संहिता में किसान बही भी कहा गया है, इसे जोत बही भी कहा गया है। ये धारा 41 में इसे किसान बही भी कहा गया है। और उपनियम जो धारा 41 का उपनियम 2 है उसमें यहां जोत बही शब्द भी आता है, इसलिए किसान बही जोत बही एक ही चीज है। वैसे किसान बही के नाम से अब आती है, जो पुस्तक आती है किसान बही के नाम से आती है। तो साथियों इसे किसान बही ही अब कहा जाएगा। इसकी उपधाराओं के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।